राधा स्वामी साथ संगत जी, गुरु की मेहर जो है वही तप है, वही जप है, वही व्रत है और वही हमें भजन में जाने की कृपा है। देखिए, इस सत्संग में आप सुनोगे कि किस तरह हमारे रूहें इस संसार में आई और किस तरह वो आगे चली गई। कौन कौन सी रूहें कौन कौन से पद पर हैं, सत्संग में आप आगे सुनिए। गुरु की मेहर ही जप है, गुरु की मेहर ही तप है, मतलब कि गुरु की मेहर ही सब कुछ है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार। इस दुनिया में लाखों सूरज लाखों चंद्रमा चढ़ जाएं, बाहर प्रकाश हो जाएगा, मगर आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। कहते हैं इतना प्रकाश हो जाने पर भी अगर गुरु नहीं मिले तो कुछ भी नहीं। उनमें ताकत है कि वे अपनी कमाई देकर लाखों करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाएं, लेकिन जब तक वे देह में हैं वे ये नहीं कहते कि मैं गुरु हूं, बल्कि हमेशा नम्रता व विनयशीलता रखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर नम्रता और विनय कहीं है तो संतों में है। हम अपनी निंदा नहीं सह सकते, झट लाल हो जाते हैं। निंदा सुनना, कठोर वचनों को सहना, ये संतों का ही काम है। क्या कहते हैं बाबा फरीद जी, ताण हो दे होई निताणा, ये तालीम संतों की। फिर कहते हैं कि हम करने लायक ही क्या हैं। रात दिन तो बेटे बेटियों के गधे बने हुए हैं और हमेशा खाने पीने में ही लगे रहते हैं, मगर सदगुरु ने कृपा करके बेटे बेटियों में रहते हुओं को भी नाम देकर पार कर लिया। जो संत सदगुरु होते हैं वे हमसे बाल बच्चे नहीं छुड़वाते, मजहब नहीं छुड़वाते, कामकाज नहीं छुड़वाते, बल्कि कहते हैं कि वो जो नाम है वो तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दो। कहते हैं कि हम करोड़ों युगों से इस दुनिया में आकर 84 लाख योनियों में फंसे हुए थे और गंदे गंदे कर्म कर रहे थे कि मालिक ने खुद आकर हमें संभाल लिया और अपने गले से लगा लिया। फिर एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर क्या रूह वहां बेगुनाह थी जहां से इसे लाया गया है? फिर महाराज जी ने फरमाया, बेशक ये रूहें अचेत पड़ी हुई थीं, मालिक ने इन्हें इस सृष्टि में भेज दिया। वैसे सहस्दल कमल में भी रूहें हैं और सचखंड में भी रूहें हैं, मगर वे तरक्की नहीं कर सकती। जो सहस्दल कमल की रूहें हैं वे सहस्दल कमल के लिए ही हैं, आगे नहीं जा सकती। जो त्रिकुटी की रूहें हैं वे त्रिकुटी के लिए हैं। इस तरह जो पार ब्रह्म की रूहें हैं वे पार ब्रह्म के लिए हैं। जो सोहंग देश की रूहें हैं वे सोहंग देश के लिए हैं, और जो सचखंड की रूहें हैं वे सचखंड के लिए ही हैं। लेकिन आपके लिए क्या रियायत है कि आप सीधे अनामी लोक में जा सकते हैं, आपको खुली छूट है। ये देश सबसे नीचा और सबसे गंदा है, मगर यहाँ की रूहों को तरक्की का मौका है। अब जब बहुत सारे गैर सत्संगी और पढ़े लिखे ये सवाल करते हैं तो मैं जवाब देता हूं कि जिसने आपको भेजा है उसी से पूछो। लेकिन क्योंकि आप सत्संगी हैं, इस भेद को समझते हैं, इसलिए मैंने आपको जवाब